नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कल से श्राद्ध पक्ष आरंभ हो चुके हैं। श्राद्ध पक्ष हमारे पूर्वजों अर्थात पितरों के प्रति हमारी श्रद्धा को दर्शाने का एक समय है। प्रत्येक सनातन धर्मी का यह कर्तव्य है कि वह अपने पितरों अर्थात अपने पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा को श्राद्ध के माध्यम से प्रकट करे। कारण बड़ा ही आसान है, सहज है। अंततः वस्तुतः हम लोगों का अस्तित्व जो है इस संसार में, वह किसके कारण है? यह अस्तित्व हमारे को हमारे जन्मदाता पिता के से प्राप्त हुआ और हमारे पिता को उनके पिता से प्राप्त हुआ। इस प्रकार से श्राद्ध इस संसार की सृष्टि के आरंभ के प्रथम पुरुष से हमारे यहाँ पर जीवन के अंदर होने तक की यात्रा को दर्शाने का एक माध्यम है। सनातन धर्म में 18 पुराण हैं और ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। वस्तुतः इस 18 पुराणों में से 17 पुराणों को किसी भी समय आप पढ़ सकते हैं, उनका अध्ययन कर सकते हैं, उनका स्वाध्याय कर सकते हैं। किंतु केवल एक पुराण है जिसका नाम है गरुड़ पुराण। यह पुराण केवल 2 विशेष समय पर ही पढ़ा जाता है। प्रथम, यदि परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए, अथवा इसको पढ़ने का दूसरा समय है श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध पक्ष में जब आप गरुड़ पुराण को पढ़ते हैं तो आपको अनंत पुण्यों का फल प्राप्त होता है। यह पुराण श्री विष्णु जी द्वारा अपने ही वाहन गरुड़ जी के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के रूप में है। यह विष्णु पुराण के अंतर्गत आने वाला एक पुराण है और यह मृत्यु के घटनाओं, जीवन के उद्देश्य, पाप और पुण्य के फल तथा आत्मोद्धार अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के बारे में विस्तृत ज्ञान प्रदान करता है। गरुड़ पुराण मुख्यतः मृत्यु के बाद प्रेत की यात्रा, योनि, नरक, स्वर्ग के विवरण, जीवन के अंतिम संस्कार और श्राद्ध कर्म के महत्व को समझाता है। प्रमुखतः यह पुराण 2 भागों में विभाजित है, आचार कांड और प्रेत कांड। आचार कांड का अर्थ है कि किस प्रकार से हम अपने धार्मिक अनुष्ठानों को करें, किस प्रकार के व्रत होते हैं जो एक सनातन धर्मी को करने चाहिए, कौन कौन सी तीर्थ यात्राएं करने से उसे क्या फलों की प्राप्ति होती है, नैतिकता का हमारे जीवन में क्या महत्व है, सदाचार का हमारे जीवन में क्या महत्व है, नैतिकता किस प्रकार रखी जाती है, सदाचार किस प्रकार रखा जाता है। इन्हीं विषयों पर बहुत सारी कथाएं हमारे को गरुड़ पुराण के आचार कांड में मिलती हैं। यहाँ पर सत्य, अहिंसा तथा दान को धर्म के प्रमुख रूप में बतलाया गया है। व्रत तथा उपवासों के पालन का तरीका तथा उनसे प्राप्त होने वाले भौतिक तथा पुण्य फल, तीर्थ यात्रा में तीर्थ स्थानों की महिमा और उनकी यात्राओं के लाभ तथा मानव जीवन में नैतिक मूल्यों का पालन। दूसरा भाग है प्रेत कांड। प्रेत कांड वसुधा मृत्यु के बाद की स्थिति, यमलोक, पुनर्जन्म, श्राद्ध कर्म, मोक्ष इत्यादि विषयों के ऊपर है। इसमें सर्वप्रथम मृत्यु के बाद की यात्रा का वर्णन है। आत्मा की जो यमलोक यात्रा है और उसके द्वारा अपने जीवन में किए गए कर्मों के आधार पर प्राप्त होने वाले फलों का विवरण है। इसमें यमलोक का विवरण है, यमराज का विवरण है, चित्रगुप्त का विवरण है तथा विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन है। पुनर्जन्म अर्थात कर्म के आधार पर आत्मा का नया जन्म। श्राद्ध और तर्पण मृतक की आत्मा की शांति के लिए किए जाने वाले अनुष्ठानों के बारे में इस ही भाग में बताया गया है। तथा मोक्ष अर्थात आत्म उद्धार का मार्ग अर्थात जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति के उपाय भी यहीं बताए गए हैं। क्योंकि यह एक अत्यधिक विस्तृत पुराण है, अतः मैं अपनी यह चर्चा भी
2 या 3 भागों में पूर्ण करूँगा। तो इसी कारण से मैं इस भाग को आज यहीं पर समाप्त करता हूँ। अब अगले भाग में कल हम यहाँ पर यमलोक की यात्रा से आरंभ करेंगे तथा जानेंगे कि वह लोक किस प्रकार का है, जो लोक कोई भी व्यक्ति स्वयं देखकर नहीं आया, लेकिन हमारे ऋषियों ने हमारे उद्धार हेतु, हमारे ज्ञान हेतु उसका सारा संपूर्ण स्वरूप का वर्णन इस गरुड़ पुराण में किया है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। ओम नमो नारायण। हरि ओम। शांति शांति शांति।